हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबल इट। आज हम करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन होम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे। उनकी पोइट्री के अंदर रूरल लाइफ को और कॉम्प्लेक्स सोशल फिलोसफिकल थीम्स को दिखाया जाता था। फ्रॉस्ट इकलौते ऐसे पोएट हैं जिन्हें 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है और जो उनकी पोएट्री थी वो सिंपल रियलिस्टिक सरफेस पे थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाइफ, डेथ, नेचर, आइसोलेशन और ह्यूमन कंडीशन जैसी डीप थीम्स को भी एक्सप्लोर किया करते थे। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएम। ये एक नैरेटिव पोएम है। फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1915 में अटलांटिक मंथली के अंदर और बाद में इन्हें फिर से 1916 के अंदर उनकी पोइट्री कलेक्शन माउंटेन इंटरवल के अंदर पब्लिश किया था। राइमिंग स्कीम है ए बी, 4 स्टेंजाज हैं विथ 5 लाइन्स ईच। इस पोएम में हमें थीम्स देखने को मिलेगी जैसे चॉइस, डिसीजन मेकिंग और उन चॉइसेस का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब। नाउ लेट्स रीड द पोएम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पे स्पीकर बताते हैं कि वो एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वो जंगल कैसा था? येलो वुड। येलो वुड से मतलब है कि वहाँ की जो पत्तियाँ थी वो पूरी पीली पड़ गई थी क्योंकि ऑटम चल रहा था, यानी पतझड़ का मौसम था। इसी वजह से उन्होंने देखा कि उस येलो वुड के अंदर 2 रास्ते जा रहे हैं, पर वो दोनों रास्ते तो एक साथ तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वहाँ खड़े होते हैं और वो दोनों रास्तों को गौर से देखते हैं कि वो जितना दूर देखा जा सके कि ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं। पर वो उन्होंने जब गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ज़्यादा दूर तक वो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अंडरग्रोथ है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, डेंस फॉरेस्ट है, इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब उन्होंने दूसरी रोड को चुना क्योंकि उन्हें लगा वही सही होगा। जब वो उस रोड पे चल रहे थे तब उन्होंने देखा कि शायद उनका चॉइस सही था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रास है, इसका मतलब है कि कम लोग इस पाथ पे चले हुए हैं। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद यहाँ पे दोनों रोड एक ही तरह की होगी क्योंकि उन्होंने अभी तक दूसरी रोड पे वो चले नहीं थे। पर उन्होंने पहले ही उनको जज कर लिया रोड को। बाद में उन्हें लगता है कि शायद दोनों रोड एक जैसी है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. फिर वो कहते हैं कि ये दोनों रोड ही एक तरह की है क्योंकि जो लीव्स है वो अभी भी ब्लैक नहीं हुई। हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा किसी पत्तों को कुचलते हुए जाते हैं तो एक टाइम के बाद वो गल के ब्लैक हो जाती है। तो इससे उनको पता चला कि शायद दोनों रोड ही इक्वल है। और फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं जब कल आऊँगा तब मैं उस दूसरी रोड को मैं अगली बार के ट्रैवल के लिए बचा के रखता हूँ। फिर वो वापस से अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं कि ज़िंदगी में हम जो भी रोड पकड़ते हैं वो एक नई रोड की तरफ ही लेके जाती है, हम वापस से कभी पीछे मुड़ के नहीं जा पाते दूसरी रोड पे। तो वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि वो शायद उन्हें डाउट है कि वो वापस कभी उस रोड पे नहीं जा पाएँगे। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब यहाँ पे वो एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में वो शायद एक लंबी सांस भर के बोलेंगे कि बहुत सालों पहले मेरे पास चॉइस थी, जब 2 रोड मेरे सामने थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वो दोनों रोड कहाँ जाएगी। तब मैंने वो रोड चुनी जो कि ज़्यादा लोगों ने नहीं चुना था, यानी उन्होंने वो ऑप्शन चुना जो कि शायद ज़्यादा लोग नहीं चूज़ करना चाहते। वहीं पे फिर वो बोलते हैं कि उनके इसी डिसीजन की वजह से आज वो जो हैं, वो सब उसी डिसीजन की वजह से, और उन्हें फ्यूचर में इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि हम पास्ट में जो हमारी चॉइसेस होती है वही सब डिफरेंस क्रिएट करती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये पोम यहाँ पे एंड होती है, पर यहाँ मैं लास्ट में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये आयरॉनिकल पोएम थी बहुत। खुद फ्रॉस्ट ने भी कहा है कि ये पोएम बहुत ट्रिकी है और इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तरफ बताया जाता है कि उन्होंने अपनी ये दोस्त के लिए भी लिखा था जो कि अपनी लाइफ के अंदर ढंग से चॉइसेस नहीं कर पाता था, बहुत इनडिसिसिव थे। तो इसलिए एक तरह से एक फ्रैंक कमेंट्री भी थी। वहीं पे अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें एक डीप साइकोलॉजिकल नैरेटिव लगता है कि लाइफ की चॉइसेस और उसका जो फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस है वो।
आपको ये पोम कैसी लगी? एंड if there is something I need to change in my interpretation, then please let me know in the comments. Thank you so much.